हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप देख रहे हैं BEGAE 182, जो कि ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। काफ़ी डिमांड के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक ही वीडियो में पूरे बुक को कवर करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक। और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या है, BEGAE, इसमें 3 ब्लॉक हैं, ठीक है। इसमें 3 ब्लॉक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, ठीक है। ब्लॉक 1 में आपके 3 यूनिट्स पढ़ने हैं। चलिए, तो फर्स्ट यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे आपका द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। ये पूरा फुल्ली बुक कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। कम्युनिकेशन है क्या, ये पहले बताइए। कम्युनिकेशन क्या है जी? तो कम्युनिकेशन का अगर हम डिक्शनरी माना निकालेंगे तो मतलब उसका निकलता है संचार, मतलब संपर्क, कांटेक्ट। अब भाई कांटेक्ट आप ही बताइए कि कांटेक्ट किससे कर सकते हैं? एक आदमी से कांटेक्ट हो सकता है? नहीं। जब तक 2 आदमी नहीं रहे तब तक कांटेक्ट नहीं हो सकता है। किसी से भी पूछिएगा, सर हमको कांटेक्ट करना है, भाई अब वो अगला पूछेगा कि भैया किससे कांटेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो ज़रूर ना ज़रूर आप किसी न किसी व्यक्ति के बारे में बताइएगा, ठीक है। तो जब 2 आदमी के बीच में कांटेक्ट होता है, उसी को हम लोग आम भाषा में, ठीक है, उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन इतना समझिए कि कम्युनिकेशन में 2 व्यक्तियों का होना बहुत ही ज़रूरी है। सिंगल व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। एक होता है इसमें सेंडर, दूसरा होता है उसमें क्या, रिसीवर, ठीक है। यानी कि एक बोलने वाला और दूसरा उसको सुनने वाला, ठीक। तभी जा कर के हम कम्युनिकेशन हम उत्पन्न कर सकते हैं, राइट। आइए, सबसे पहला इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक। इस यूनिट में हम देखेंगे कि जो प्रोसेस और एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, और इसके कम्युनिकेशन के टाइप्स देखेंगे, ठीक। और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन देखेंगे, और डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वी ऑल इंगेज इन कम्युनिकेशन विद अदर्स राइट फ्रॉम आवर बर्थ। व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर्स, राइट, वी आर कम्युनिकेटिंग विद देम, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो जन्म से ही होता है, ठीक है। हमारे जन्म होता है, जब हमारे जन्म होता है, जब हम पैदा होते हैं, उसी वक्त से लोग कम्युनिकेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा अगर पैदा होता है, धरती पे आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पहले रोना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब रोना स्टार्ट करता है तो जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उसको क्या करते हैं भाई, तो उसको चुप कराने के लिए रहते हैं, ठीक है। उसकी मदर होती है, फिर उसको देखती है, फिर उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट होता है, ठीक है। और उनके बीच में ऐसी कम्युनिकेट होता है, ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो कि दूसरे लोग ज़्यादातर नहीं समझ पाएंगे। वो सिर्फ माँ और बेटा और बेटी के बीच में ही वो बात रहती है, ठीक है, वो ज़्यादातर समझती है, ठीक है। अब देखिए, हम एक दूसरे से क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, इंटरेक्ट होते हैं, ठीक। राइट नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, ठीक है। जैसे कि हम अगर आपके साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं थ्रू दिस यूनिट, एंड वाइल यू आर रीडिंग इट, यू टू आर इन फैक्ट कम्युनिकेटिंग विद मी थ्रू दिस टेक्स्ट। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम आपसे कम्युनिकेट हो रहे हैं, ठीक है, तो हम या तो रिटन के ज़रिए हो सकते हैं, ठीक है, या हम किसी स्पोकन के ज़रिए हो सकते हैं, ठीक है, विजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक। चलिए, फॉर एग्जाम्पल में अगर बात करें तो देखिए, द राइट वर्ड्स वेदर इन बुक्स एंड मैगजीन्स, ईमेल्स और टेक्स्ट कैन कॉन्वे मोर देन जस्ट द राइटिंग, ठीक। बहुत सारे ऐसे और भी राइटिंग है। इट कैन इंस्पायर, एलिवेट एंड इनकरेज। If that is the intention of the writer, it can also confuse and exasperate if we are not careful, ठीक। चलिए, someone may share an idea that the other person may not have even considered, ठीक। These differing views could be compared to a jigsaw puzzle
where each person has their own piece and when the piece fit together, right? चलिए अब हम देखेंगे, वो तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। और उसके बाद में अब देखेंगे कम्युनिकेशन के प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो देखिए द फॉलोइंग फिगर गिव्स अ सिंपल मॉडल ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो ये फिगर यहाँ पे दिया गया है, इससे आप सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक, आगे कम्युनिकेशन कि क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक सेंडर होता है, उसके दिमाग में कोई एक मैसेज आती है, कोई बात आती है, ठीक है। वो क्या करता है कि इनकोडिंग करता है, ठीक है। इनकोडिंग यानी कि वो क्या करता है कि या तो रिटन में लिखता है या स्पोकन करता है, ठीक है। यानी कि वो लिख करके दूसरे को भेजेगा या उसे बोल करके दूसरे को भेजता है। और जो दूसरा पर्सन होता है उसे कहते हैं रिसीवर, जो डिकोडर होता है, जो उसे क्या करता है अपने तरफ खींचता है, उसके साथ में वो इंटरेक्ट होता है, समझ गए। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेक और प्रोग्रेस में दिया गया है छोटा छोटा पॉइंट, है ना। कह रहा है लुक एट द फिगर गिवन अबव, ठीक है। जो ऊपर फिगर दिया गया है उसको देखें और ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर दीजिए, ठीक है। कह रहा है इसमें एटलीस्ट हाउ मेनी परसेंट डू यू नीड फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस, ठीक है। जो कम्युनिकेशन के लिए कितने पर्सन का होना मतलब ज़रूरी है, ठीक है। तो एटलीस्ट कितने, 2% का, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। अब देखिए दूसरा इसमें कह रहा है कैन टू पीपल कम्युनिकेट इफ दे डू नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज। कह रहे क्या जो दो लोग कम्युनिकेट हो सकते हैं, कब जी, यदि वे दोनों अगर सेम लैंग्वेज शेयर कर नहीं करते हैं तब। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है जी? तो देखिए जो बातें हम बोल रहे हैं, अगर जिससे भी हम बोल रहे हैं अगर वो मेरी बातों को नहीं समझ रहा है तो फिर वो मेरी बात का आंसर कैसे देगा? तो हम उसके साथ इंटरेक्ट होंगे? आप ही बताइए, नहीं हो सकते हैं। हम उसके साथ कम्युनिकेट होंगे? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से मेरा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, वहां से एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। यदि अगर मेरी बात उसको समझ में आ भी रही है, लेकिन वो जो जिस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, अरबिक में बोलूँ, संस्कृत में बोलूँ, मराठी में बोलूँ, आपको तेलुगु में बोलूँ, जो जिसको हम बोल रहे हैं, अगर वो इन बातों को समझ रहा है लेकिन उस लैंग्वेज में हमको जवाब नहीं दे पा रहा है, तो हम कम्युनिकेशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो भी जिस आदमी से भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको वो भी लैंग्वेज आना चाहिए जो आप बोल रहे हैं, और वो जो बोलेगा वो भी लैंग्वेज आपको भी आना चाहिए। आगे बात समझ में आपको? चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ वी लुक एट द फिगर, ठीक है, अगर हम फिगर को देखें गिवन अबव, जो ऊपर दिया गया है, वी कैन डिराइव द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एज फॉलोज, ठीक है। तो हम इसमें एलिमेंट्स को देख सकते हैं, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 पर्सन्स, ठीक। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कम से कम क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के, तो 2 कम से कम पर्सन होना चाहिए। द एड्रेसर, ठीक, एंड द एड्रेस सी, ठीक। एक यानी कि जो एड्रेसर होता है, जो भेजने वाला, और जो एक एड्रेस को प्राप्त करता है, वो होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्या है, आपको कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। द टॉपिक, द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज, ठीक है। एलिमेंट्स में क्या, एक टॉपिक होना चाहिए, जो भी आप मैसेज आप सेंड कर रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं, वो होना चाहिए। ये भी एक कम्युनिकेशन का क्या है, आपका एक एलिमेंट्स है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं, आप इसे थोड़ा सा देख लेंगे, राइट। चलिए बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द रोल ऑफ द डिकोडर, जो डिकोडर होता है यानी कि जो रिसीवर होता है, उसका रोल क्या होता है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग बाय द एड्रेस सी, उसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस सी, यानी कि जिस एड्रेस पे हम भेज रहे हैं वो उसे प्राप्त करता है, इज नॉट पैसिव, वो पैसिव में नहीं, एज सम पीपल थिंक हिज हर रोल इन एन एक्टिव वन, यानी कि वो एक्टिव में रहता है, ठीक है। और इट सेड, वो कहता है डज नॉट हैव मीनिंग, है ना, हैज पोटेंशियल फॉर मीनिंग, एंड इट इज द डिकोडर हु इज एक्टिवली इंगेज्ड इन मेकिंग मीनिंग ऑफ द basis of his her background knowledge and the context of communication, right। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
कुछ वहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया, इससे आप देख लीजिएगा। कर रहा माइक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, माइक्रो फंक्शन जो है ये कम्युनिकेशन का एक माइक्रो फंक्शन होता है, उसे देखिए द माइक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। जो माइक्रो फंक्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है, ये जो 7 यहाँ पे माइक्रो फंक्शन है ये कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, ठीक। अब हम देखिए इसमें दिया है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक। इट इज सेड दैट कम्युनिकेशन कैन नेवर बी 100% कंप्लीट। देखिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब क्या, यानी कि ये नहीं सोचना चाहिए कि कम्युनिकेशन 100% क्या होता सक्सेस ही होगा, ठीक है ना। Many factors are involved in the process of communication and something can always go wrong with one or more of these, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, कुछ गलत भी हो जाते हैं, कुछ सही भी होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में पहला देखिए कह रहा है कि लेट अस नाउ कंसीडर सम ऑफ दिस बैरियर्स। पहला क्या है तो कोड, ठीक है। दूसरा है वोकैबुलरी, तीसरा है कॉन्सेप्ट, चौथा है बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड अजम्पशंस, ठीक। और चौथा है इसमें प्रोनाउंसिएशन का खास ध्यान रखना जाता है, ठीक। उसके बाद में इंटोनेशन एंसेंट एंड स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज, कल्चर स्पेसिफिक, फिजिकल इन्वायरमेंट, अफेक्टिव फैक्टर्स होना चाहिए, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए कम्युनिकेशन जो होता है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप घबराइए नहीं। देखिए कम्युनिकेशन में बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत अलग अलग में बहुत मतलब बांटा गया है, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग बेसिस, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो नीचे दिया है फॉलोइंग बेसिस, पहला एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के आधार पर कम्युनिकेशन रिटेन, ओरल एंड जेस्चरल होता है, ठीक है। फ्लो के आधार पर क्या होता है जी तो इंटरनल यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एंड एक्सटर्नल होता है। रिलेशनशिप के आधार पर कितने होते हैं तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इतने तरीके के मतलब कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के दो टाइप्स, पहले दिया है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स मौखिक, नॉन वर्बल मीन्स अमौखिक, ठीक है। वर्बल में कौन कौन सा आता है जी तो रिटेन, ओरल, विजुअल, ठीक है। और नॉन वर्बल में हम देखेंगे आगे, राइट। चलिए अब हम यहाँ तक समझ गए। अब इससे आप देख लीजिएगा, मैंने इसका टाइप्स बता दिया, इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल आप जानते ही हैं, इनफॉर्मल आप ये जानते हैं ऑलरेडी, राइट। चलिए रिटेन वीएस ओरल कम्युनिकेशन। रिटेन क्या होता है जैसे लिख करके हम कम्युनिकेशन करते हैं, और ओरल में क्या होता है कि मौखिक यानी कि बोल करके हम कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। व्हेन वी स्पीक लैंग्वेज एज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन वी मीन बोथ स्पोकन एंड रिटेन फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। बोथ दिस मोड्स कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन व्हाइल दे परफॉर्म द सेम फंक्शंस देयर फॉर्म ऑन मैनर्स ऑफ यूज डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट्स, राइट। इस तरीके से आप समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब कह रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। देखिए जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है यानी कि फेस टू फेस अगर हम किसी से इंटरेक्ट होते हैं तो देखिए क्या होता है कि इसमें यूज टू टर्म्स टू डिस्क्राइब द मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जो मेजर फंक्शन होता है लैंग्वेज का, द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज वेयर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व इन इज कॉल्ड ट्रांसैक्शनल, ठीक है। यानी कि जिस लैंग्वेज में भी जहाँ पर भी हम अगर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसैक्शनल, ठीक। एंड द फंक्शन इन्वॉल्व इन एक्सप्रेसिंग सोशल रिलेशंस, ठीक है, जो सामाजिक रिलेशन और पर्सनल एटीट्यूड्स, इसको हम क्या कहते हैं इंटरेक्शनल, ठीक। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। कन्वर्सेशन बातचीत आप ऑलरेडी जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए फिर हम आगे इसमें बढ़ेंगे, जो ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग कन्वर्सेशन। आइए हम आगे बढ़ते जाएंगे। डिफरेंट बिटवीन कन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स, ठीक, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में जो मैंने बताया एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, उसके बाद में क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यही इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बस इसमें और कोई इम्पोर्टेंट
नहीं है। चलिए ओके, हम आ चुके हैं यहाँ पे यूनिट 2 में, ठीक है, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि संचार का वैश्वीकरण, अ ग्लोबल विलेज, ठीक है, एक वैश्विक गांव, राइट। इसमें हम देखेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, इसमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है द कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज, इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज, ठीक, लैंग्वेज एंड द न्यू टेक्नोलॉजी, ये दूसरा इसमें पॉइंट है। बस इसी दो पॉइंट को हम लोग इसमें देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज के बारे में, ठीक है। कम्युनिकेशन तो आप जान ही गए हैं, ठीक है, और सोशल क्या बोलते हैं, सोशल चेंज के बारे में यानी कि सामाजिक बदलाव के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट मेंटेन दैट पीरियड्स ऑफ ह्यूमन सोशल चेंज, ठीक है, जो कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट होते हैं यानी कि जो कम्युनिकेशन को उत्पन्न करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो ह्यूमन सोशल चेंज होता है उनके जो पीरियड होता है उसको कोरिलेट विद चेंजेस इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो चेंज करते हैं, बदलते हैं किस में, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। द ह्यूमन हैज़ रिमेन्ड एसेंशियली द सेम फॉर इमेजिनेबल स्ट्रेचेस ऑफ टाइम बिकॉज बायोलॉजिक चेंज इज ए वॉलंटरी चेंज, ठीक, which takes place over millions of years, but change in communications we have seen can occur very rapidly within a single lifetime. Such communication changes have brought about social changes that seem to fundamentally alter the kinds of learning that our brains must adapt to. They also alter our perceptions of nation, society, family and values. Can you think why this would happen? ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, आप समझ गए। इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इसमें दूसरा मेन टॉपिक था जो आपके एग्ज़ाम के लिए, पहला तो मैंने बता दिया कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज, और दूसरा इसमें लैंग्वेज एंड द न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि भाषा और नए नए जो तकनीक होते हैं उसके बारे में, ठीक है। कमिंग टू राइटिंग, ठीक है, अगर हम बात करें राइटिंग टू कमिंग टू राइटिंग टुडे, आज के ज़माने में द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जिसको हम शॉर्ट में SMS कहते हैं, और SMS इज रीशेपिंग रिटन इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ द टाइम एंड स्पेस रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड बाय दिस मीडियम, यानी कि इस के अनुसार क्या होता है कि आपका जो टाइम होता है वो भी बचता है, और प्लस में आपके पास जो जगह है वो भी इससे काफ़ी बचत होती है SMS के ज़रिए, राइट। इन वेज दैट सम ऑफ अस फाइंड स्ट्रेंज बट वी शुड रिमेंबर, ठीक है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए दैट द मीडियम हैज़ ऑलवेज शेप्ड द मैसेज, ये जो मीडियम है ये ओनली वन किस में है, तो इसका जो आकार है वो सिर्फ मैसेज तक ही सीमित है, ठीक है। राइटिंग सिस्टम हैव अरीजन इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि एंड ऑफ द मटेरियल्स अवेलेबल फॉर राइटिंग, समझ गए। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट था, थोड़ा सा मैंने इसमें बता दिया, इसे आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा, बस इस यूनिट में और कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ। यूनिट 3 यहाँ पे स्टार्ट होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक और अमौखिक कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। वर्बल आप जानते ही हैं यानी कि जो बातचीत के ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं, नॉन वर्बल अमौखिक जिसमें बातचीत के ज़रिए नहीं, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन ओरल एंड रिटन मोड्स, ठीक है। अब वेयर इज़ द ओरल मोड यूज्ड, इसमें आता है कि मतलब हम जो ओरल मोड है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक इसमें ये मेन पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है वेयर इज़ द रिटेन मोड यूज्ड, हम रिटेन मोड कहाँ यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन को उत्पन्न करने के लिए, राइट। वेयर आर बोथ मोड्स यूज, हम दोनों का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है, यही इसमें इम्पॉर्टेंट है, राइट। यानी कि इसमें कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है, तो हम ओरल मोड कहाँ यूज़ करते हैं, रिटेन मोड कहाँ यूज़ करते हैं, और तीसरा इसमें पॉइंट है कि हम दोनों यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल इन दोनों का यूज़ कहाँ करते हैं, मतलब कि रिटेन और ओरल का यूज़ हम कहाँ करते हैं। आ गई बात समझ में आपको। इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं कम्युनिकेशन में, बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेशन हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस, राइट।
ठीक। उसके बाद में हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये तो हम लोगों ने देखा ही, ठीक है। अब यहाँ पे सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक। आइए जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन मोड्स, ठीक है, ये दोनों मोड्स में होता है, ठीक है। देखिए, communication is often understood mainly as verbal communication, but it is also non-verbal as well. We shall see in the next section, ठीक। जो कम्युनिकेशन है वो तो हम जानते ही हैं, ठीक है, मुख्य तौर पर हम जानते ही हैं, ठीक, एज वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, बट इट इज़ ऑल्सो नॉन वर्बल, ये नॉन वर्बल भी होता है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है हम ये वर्ड्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। दिस कैन ऑक्यूर इन आइदर ऑफ टू मोड्स, इसको हम दो मोड्स में करते हैं, पहला ओरल और दूसरा ओरल या रिटेन, ठीक, इस दो मोड में हम करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज मोर नेचुरल, ठीक, एंड स्पॉन्टेनियस एंड वी यूज दिस मोड मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ तक देखें हम लोगों ने अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज ओरल कम्युनिकेशन, बट इन फॉर्मल सिचुएशंस रिटन कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर फॉर्मल कंडीशन में बात करें तो फॉर्मल सिचुएशन में अगर बात करें तो जो रिटेन कम्युनिकेशन है वो एकदम क्या है, उस ज़रूर है, ठीक है, ज़रूरी है। एंड नॉट एवरीवन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन राइटिंग, ठीक है, यानी कि हर कोई मतलब जो है वो कम्युनिकेट यानी कि इफेक्टिवली भी अच्छे तरीके से मतलब राइटिंग में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। दिस मे बी बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ लैक ऑफ टेक्निक, क्यों, क्योंकि टेक्निक की कमी की वजह से। वी विल डिस्कस दिस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन अ लिटिल लेटर, राइट। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें, वेयर इज ओरल मोड यूज्ड, ओरल मोड जो है वो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया गया, देखिए, पर्सनल ऑथेंटिकेशन इज नीडेड, ठीक है। जो पर्सनल है, जो ऑथेंटिकेशन जो है उसमें हम ओरल मोड का यूज़ कर लेते हैं बिटवीन एन ऑफिसर एंड हर पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक, अ जर्नलिस्ट एंड हर सोर्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। सोशल, और दूसरा पॉइंट इसमें सोशल और ग्रेगेरियस नीड्स मस्ट बी मेट, राइट। तीसरा है वार्मथ एंड पर्सनल क्वालिटीज आर कॉल्ड फॉर, जैसे ग्रुप और टीम इंटरेक्शन, ठीक। चौथा है यहाँ पे एग्जैक्टिट्यूड एंड प्रेसिशंस आर नॉट विटली इम्पोर्टेंट, राइट, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर आइडियाज, ठीक है। सिचुएशंस डिमांड मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग, ठीक। और अगला इसमें पॉइंट है, इसमें एन एटमोसफियर ऑफ ओपिनियंस इज डिजायर्ड। इस तरीके से हम यहाँ पे ओरल मोड का यूज़ हम करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए। अब हम रिटेन मोड का यूज़ कहाँ करते हैं सर, तो देखिए, वेयर इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड, ठीक, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जैसे, ठीक है। दूसरा हो गया रीएबिलिटी, ठीक, रियलिबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एन आइडिया आर इम्पोर्टेंट, ठीक, जैसे कि डिसीजन टेकन्स बाय अ ग्रुप, है ना, ग्रुप के द्वारा कोई डिसीजन लिए गए, उसमें हम क्या कर सकते हैं, रिटेन मोड का यूज़ करते हैं। नहीं, सबका क्या वाला तो सिग्नेचर करो भाई, सब आदमी मिल करके उसका क्या करते हैं, उसको प्लान बनाते हैं, तब जा करके ये करते हैं, ठीक है। इस तरीके से द वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ एन आइडिया आर इम्पॉर्टेंट, ठीक। अगला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव रेफरेंसेस आर इम्पॉर्टेंट, रिटेन कम्युनिकेशन सप्लीमेंट और एल्स कम्युनिकेशन, ठीक। इस तरीके से हम रिटेन मोड का यूज़ इन जगहों पे करते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्लान्स हो या प्रपोजल्स हो, उसके लिए हम रिटेन का यूज़ करते हैं, रिटेन मोड का यूज़ करते हैं। जैसे आपका कोई गोल हो, परफॉर्मेंस है, इसमें हम क्या करते हैं, रिटेन मोड का यूज़ करते हैं, है ना। इस तरीके से हम, अब देखिए, वेयर बोथ मोड और आर यूज्ड, यानी कि हम ओरल, ठीक, और रिटेन दोनों का यूज़ हम कहाँ करते हैं सर, तो देखिए, व्हेन पीपल आर एक्सपेक्टेड टू कैरी होम आइडियाज, जैसे कि आफ्टर अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इंडिविजुअल्स आर और टीम आर आस्क्ड टू डेवलप प्लान्स, ठीक है ना। इस तरीके से हम इन जगहों पे यूज़ करते हैं। दूसरा, व्हेन फॉलो ऑफ एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी आफ्टर ए, जैसे कि कंसल्टेटिव मीटिंग, कोई मीटिंग हो गया, उसके बाद में हम उसमें क्या करते हैं, देखिए, मीटिंग में क्या होता है, पहले ओरल होता है, उसके बाद में रिटन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इन जगहों पे हम दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वेन ऑप्टिमल अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड, जैसे कि ज्वाइंट कम्युनिक और अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, है ना। जैसे एग्रीमेंट्स कोई आता है, अगर मान लीजिए कोई गल्फ जाना चाहता है, तो उसके बाद में क्या होता है, पहले इंटरव्यू होता है, फिर देखिए पहले हम क्या हो, ओरल से हुए, उसके बाद में आता है आपके पास एग्रीमेंट, उस पर हम सिग्नेचर करते हैं। तो ये दोनों जगह पे हम यूज़ इसका मतलब
इस जगह पे हम दोनों कम्युनिकेशन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे किसका, अथॉरिटेन का और ओरल का। आगे बात समझ में यहाँ पे। अब देखिए ये जो इसमें मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया। अब इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे अमौखिक कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे ऑल कम्युनिकेशन दैट कन्वेज अ मैसेज नीडेड नॉट बी वर्बल, ठीक है। यानी कि जितने भी मतलब कम्युनिकेशन है वो उसके लिए मतलब कोई सिर्फ मैसेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और सिर्फ वर्बल ही नहीं है, राइट। नॉन वर्बल भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कन्वे आवर फीलिंग्स थ्रू अ स्माइल, फ्राउन, अ स्लाइंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन दैट इज नॉट कन्वेड थ्रू वर्ड्स, right? Albert Mahavirian, in professor of psychology, estimates that 55% of the impact of a message is through the non-verbal mode. राइट, क्लियर हो गया समझ में। जैसे कि सिंबल, साइंस, साउंड्स, आई कॉन्टैक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। जैसे सिंबल, कोई चित्र दिखा करके, ठीक है, हम कम्युनिकेट करते हैं। कोई साइन दिखा करके, जैसे आप, ठीक है, जैसे कि सिंबल दिखा करके, ठीक है। फिर साइन जो जैसे कि रोड के किनारे वगैरह भी लगा रहता है, ठीक है, आपको इधर टर्न करना है, इधर टर्न करना है, नो पार्किंग, है ना। इस तरीके से ये जो साइन होता है, इस तरीके से भी हम कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जैसे रोड पे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ठीक है, अगर जो साइड में आपको जिधर टर्न लेना है वहाँ पे देखिए एक एरो का निशान बना रहता है, ठीक है। उससे देख करके क्या ड्राइवर जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि मुझे किधर जाना है, इधर जाना है, राइट। देखिए साउंड्स हो गया, फिर से आई कांटेक्ट हो गया, इससे भी हम कम्युनिकेशन क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एंड फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेस पे एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा काम कर दिया जिससे मतलब डर है कि फादर बोलेंगे या मदर मारेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करते हैं, जैसे अपने जैसे फादर जी गुस्सा होंगे उसके बाद में, तो मदर जो जैसे साइड में रहते हैं उनको इशारा कर देते हैं इस तरह से कि हम गए फादर जो ना मारे, राइट। इसमें बॉडी पोस्चर जो होता है, बॉडी के भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। ये सब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही अंडर में ये आते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, कॉमन साइंस, ठीक है, कॉमन साइंस दिया है, इसे आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए विजुअल कम्युनिकेशन इज वेरी एडवांटेजियस व्हेन क्विक कम्युनिकेशन हैज टू बी मेड टू अ लार्ज ग्रुप और अ पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड अ शॉर्ट सिंपल मैसेज इन अ फ्लीटिंग मोमेंट, राइट। इसके जो एडवांटेज है, पहला दो इसमें साइन है, दूसरा है सिम्बल्स, राइट। इस तरीके से साइन और सिम्बल्स के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, ग्राफ एंड चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए इसे आप देख लीजिएगा, बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए फेशियल एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल कंट्रीब्यूटर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड समटाइम्स रिफर टू एज द विजिबल कोड। वी टॉक विद आवर वोकल कोड्स। देखिए वोकल कोड कहाँ होता है, जैसे कि देखिए ये हल्क, जो हल्क होता है, हल्क, ये जो क्या बोलते हैं, टोंग के फिर जस्ट सटे हुए जो हल्क होता है उसी को हम वोकल कोड बोलते हैं, राइट। वहीं से जो मतलब जैसे कोई ऐसा वर्ड हो गया जैसे कि हॉर्स निकालना है, हॉर्स, है ना, इस तरीके से हम वोकल कोड के द्वारा इसे हम जैसे आप प्रोनाउंसिएशन पढ़िएगा ना तो उसमें आपको इस वोकल कोड के बारे में बताया जाता है। आई कांटेक्ट, देखिए कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए आई कांटेक्ट बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है ये, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे, इसमें पोस्चर जो आप अपना शेप बनाते हैं, जैसे कि प्रॉपर पोस्चर इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन, अगर अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए आपको पोस्चर की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लर्निंग बैकवर्ड्स, स्विंगिंग द लेग्स, रेस्टिंग द हेड बैकवर्ड्स, जैसे कि आप किसी चीज़ को समझाते हैं तो कहीं कहीं पे देखिए सर हिलाना पड़ता है, कहीं पे उंगली हिलाना पड़ता है, कहीं से आपको आँख के इशारे से कर दे, ये सब पोस्चर कहलाता है, राइट, समझ गए। जैसे कि डिस्टेंस, है ना, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन पीपल इज यूजुअली अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। डिस्टेंस में क्या होना चाहिए कि जो फिजिकल डिस्टेंस हो वो कुछ इतनी दूरी पे हो, कम से कम जो वो भी व्यक्ति जिसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ कम्युनिकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी कंफर्टेबल महसूस हो और आपको भी बताने में, समझाने में, बोलने में भी कंफर्टेबल महसूस हो। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब देखिए साइलेंस इट्स रोल इन कम्युनिकेशन। साइलेंस, देखिए साइलेंस जो है ये कम्युनिकेशन में एक रोल होता है, ठीक है। बहुत क्या होते हैं कि जैसे कोई बतंगड़ होते हैं जो बात सिर्फ बनाने में माहिर होते हैं, तो वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। देखिए साइलेंस इज पावरफुल इफ intriguing medium of communication. It has a dramatic impact. It also has a detrimental effect. It shows power. समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो था वो मैंने बता दिया आपको। इसमें जो इम्पोर्टेंट था जैसे कि स्टाइल हो गया,
है ना, वर्ड शिफ्ट हो गया, स्टाइल। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होता है और ये ब्लॉक ही साथ साथ ख़त्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में। चलिए हम आ गए हैं ब्लॉक 2 में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में आपको 4 यूनिट्स पढ़ने हैं, ठीक है। पहला यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, तो देखिए इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस, ठीक। दूसरा यूनिट जो है मेकिंग इंक्वायरीज, ठीक है, यानी कि आस्किंग क्वेश्चंस। तीसरा है ग्रुप डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। और चौथा है प्रेजेंटेशन स्किल्स, एसेंशियल्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइट। इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, टाइम की भी कमी है। इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस क्या होता है, देखिए इनफॉर्मल यानी कि जो आपसे फॉर्मल नहीं हो, ठीक। यानी कि जैसे कि एक अनजान व्यक्ति जिसे के बारे में आप जानते भी नहीं हो, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है एक्सटेंडिंग इन्विटेशंस, एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस, टेकिंग लीव, ठीक। ये इसमें बस यही एक पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसमें हम, ठीक। यहाँ ग्रीटिंग्स दिया गया है, तो ग्रीटिंग्स आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ग्रीटिंग्स में कुछ है नहीं, ग्रीटिंग्स वही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बहुत सारे हेलो, हाय, नमस्कार, इस तरीके से उसमें ग्रीटिंग्स में आता है ये सब, ठीक है। चलिए यहीं पे वही सब दिया गया है, एक्सटेंडिंग इन्विटेशंस, एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, टेकिंग लीव, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है नाउ रीड दिस कन्वर्सेशन एंड नोटिस द वे दिस टू फ्रेंड्स टॉक टू ईच अदर, ठीक है। यानी कि अब हम जो मतलब ये कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, जो संवाद यहाँ पे दिया गया है, जो बातचीत हुई है ये दो पर्सन के बीच में, उसको दो दोस्तों के बीच में जो बात हुई है, नोटिस द वेलकम, द इंट्रोडक्शंस, the way an invitations is extended, accepted and declined, ठीक। इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये एक कन्वर्सेशन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पे इज मिस्टर धवन देयर प्लीज, ठीक। क्या मतलब मिस्टर धवन है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है इट इज़ जनरली कंसिडर implied or barge into someone's house without intimations. In the first section, the visitor excuses himself for his unannounced visit and is welcomed by the hostess. Please do come in. I am sorry to barge in like this. ठीक है, इस तरीके से इसमें ये दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आपको कन्वर्सेशन लिखने के लिए आ सकता है ना, तो आप उसे आप आराम से भी लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। स्मॉल टॉक जो होता है, इन द सेक्शंस बिलो वी विल डिस्कस हाउ कन्वर्सेशन इज कैरिड ऑन अबाउट टॉपिक्स लाइक द वेदर, फूड, इंटरटेनमेंट, ठीक है। यानी कि इन इस सेक्शन जो नीचे दिया गया है, जैसे कि छोटे मोटे जो स्मॉल टॉक्स होता है, छोटी छोटी बातें, है ना, ऐसे टॉकिंग अबाउट द वेदर। देखिए यहाँ पे जो बात हुई है, ये दोनों जो सिंबल यहाँ पे दिया गया है मैन का, इन दोनों के बीच में बात हुई है किसके बारे में, तो वेदर के बारे में, ठीक है। वेदर इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। करें कि वेदर जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑल पार्टिसिपेंट्स इन अ कन्वर्सेशन शेयर नॉलेज अबाउट द वेदर, ठीक है। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, जितने भी लोग इसमें भाग लेने वाले होते हैं, वो बहुत आसानी के साथ अपना नॉलेज क्या कर सकते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। द वेदर इज एवर चेंजिंग एंड सो कैन डायरेक्ट द कोर्स ऑफ द कन्वर्सेशन फॉर अ ब्रीफ वाइल एट लीस्ट द टॉपिक्स इज मोर ओवर न्यूट्रल एंड इन नेचर, ठीक है। इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा, ये जो दिया गया है इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब एक होता है पर्सनल मैटर, ठीक है। पर्सनल मैटर्स क्या होता है, पीपल एंड व्हाट दे डू आर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर कन्वर्सेशन ट्रू while the word gossip does have a derogatory sense, ठीक। इस तरीके से इसमें ये दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। फूड, तो ये थोड़ा सा इस जो यूनिट में, ये जो यूनिट है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। जो यूनिट फर्स्ट मैंने बताया और यूनिट थर्ड,
उसमें से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मेकिंग इंक्वायरीज आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ये सेकेंड यूनिट यहाँ पे स्टार्ट होता है, मेकिंग इंक्वायरीज आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक। देखिए इसमें दे रहेगा पर्सनल इंक्वायरीज, है ना, कॉन्डिलेंस, डिनर टॉक, इंक्वायरीज अबाउट सर्विस, इंक्वायरीज अबाउट प्रोसीजर्स। इंक्वायरी आप जानते ही हैं, किसी के बारे में इंक्वायरी करना, किसी भी वो चाहे वो कुछ भी हो, उसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई क्लास ज्वाइन करना रहता है तो पहले जाते हैं उस कोचिंग या संस्थान में, वहाँ से जा करके क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी करते हैं कि उनका क्या शेड्यूल है, कैसे वो पढ़ाते हैं, कितना फ़ी है, क्या स्ट्रक्चर है उनका, हर एक चीज़ उसमें इंक्वायरी करने जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जैसे कोई मैटर फंस जाता है जिसके वजह से वो उनके ऊपर केस वगैरह हो जाते हैं, तो उनके लिए भी पुलिस इंक्वायरी होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो विदेश जाते हैं उनके लिए भी जैसे पासपोर्ट वगैरह बनवाना होता है, उसके लिए भी इंक्वायरी होता है कि अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंक्वायरी, इंक्वायरी देखिए, वी मेक इंक्वायरीज फेस टू फेस और ऑन टेलीफोन अबाउट पीपल, ठीक। देखिए जो ये इंक्वायरीज है ये हम फेस टू फेस भी कर सकते हैं और फ़ोन पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक। सर्विसेज, प्रोसीजर्स और इवेंट्स, वी विल डिस्कस इंक्वायरी ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए इंक्वायरीज के भी बहुत अलग अलग मतलब काइंड्स है। देखिए पहला एक पर्सनल इंक्वायरीज, पर्सनल इंक्वायरीज में देखिए पर्सनल से खुद मालूम चल जाता है कि अपना स्वयं का इंक्वायरी, ठीक है। वी माइट ऑफन हैव टू इंक्वायर अबाउट पीपल वी माइट नो नॉट हाउ वी विश टू मीट ऑन और वुड लाइक टू कंफर्म वेदर वी आर टॉकिंग टू द राइट पर्सन, ठीक। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि रीड दिस पीस ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन अ विजिटर एंड अ ओल्ड मैन। कह रहा है कि ये जो यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है एक ओल्ड मैन और एक विजिटर्स जो विजिट करने जाते हैं, जो घूमने जाते हैं, उनके बीच में जो ये संवाद हुआ है, बात हुई है, कन्वर्सेशन हुई है, इससे आप क्या कह रहा है कि इससे आप अच्छे तरीके से क्या कर लें, एक मर्तबा रीड करें, ठीक है। तो आप इसे रीड कर लीजिएगा। अगर मैं रीड करूँगा तो फिर ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, टाइम भी बहुत कम है। चलिए दूसरा होता है टेलीफोन इंक्वायरीज, जो कि हम टेलीफोन पे इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। और पर्सनल इंक्वायरी तो आप खुद जानते भी हैं, पर्सनल इंक्वायरी क्या होता है टेलीफोन पे, जैसे कि रिसीविंग अ कॉल, ठीक है, पहले कॉल किया जाता है, उसके बाद में जो जिसके बारे में इंक्वायरी लेता है वो कॉल रिसीव करता है। कह रहा है कि इट इज़ टेलीफोन कॉर्टसी और टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ व्हेन यू पिक अप द रिसीवर एन इंडिविजुअल और अ प्राइवेट रेसिडेंस माइट से, ठीक है, यानी कि आप इंडिविजुअल हैं या प्राइवेट रेसिडेंस पे आप ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो इंक्वायरीज हुई है ये आप देख लीजिएगा, है ना। एक होता है इंक्वायरी मेकिंग अ कॉल, राइट, उसी में ये आता है। आइडेंटिफाइंग द कॉलर, ये भी इंक्वायरी होता है, ठीक है। किस तरीके से कॉलर की ये पहचान करते हैं, सब कन्वर्सेशन दिया है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं है। डिनर टॉक, जैसे कि ये भी इंक्वायरी में ही आता है डिनर टॉक, ठीक है। जैसे कि हम रात में अगर खाने के लिए बैठते हैं तो उस समय भी बहुत सारी बातों का इंक्वायरी होता है, घर वे में भी होता है, फिर से बाहर में भी अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये दिया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिएगा सरफ एंड ली वन आर बिजनेस कॉलेजियस, सरफ टेक ली वन आउट टू डिनर आफ्टर वर्क, द टू ऑफ देम आर रिलैक्स्ड, ठीक है। लीवन कहता है नाइस प्लेस, बहुत अच्छा जगह ये। सरफ कहता है यस आई लाइक द एम्बियंस, आई ऑफन कम हेयर विद माई फैमिली, ठीक है, कई मरतबा ये आप फैमिली को लेकर के आए। इस तरीके से देखिए इंक्वायरीज अबाउट सर्विस, सर्विस के बारे में भी इंक्वायरी होता है। ये इसमें से एक क्वेश्चन कोई किसी इंक्वायरीज के बारे में आ सकता है, ठीक है। इंक्वायरीज अबाउट प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स के बारे में जो इंक्वायरी हुआ है, देख रहे हैं, इसमें कुछ मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अटेंशन इन लिसनिंग, देखिए सुनने के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, वो क्या होता है, अटेंशन, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर मैं ही बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो इसमें अटेंशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर अटेंशन नहीं है तो जो मैं बात आपको बोलूँगा वो आपको समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। और आप कहेंगे कि देखिए सर ऐसा ऐसा बात बोले हैं कि हमको समझ में ही नहीं आया, अब सर में ही गलती हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप अच्छे तरीके से सुनते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं अपने घर वालों की बातें हों या सर की बातें हों या क्लास या कोचिंग संस्थान किसी भी जगह की बातें हों, अगर इंटेंशन हो करके आप उसे सुन लेते हैं तो वो आपके माइंड में सेटअप हो जाता है, ठीक है, वो आपको एनी टाइम याद रहता है।
आगे बात समझ में, यहीं पे ये यूनिट 2 ख़त्म होता है। यूनिट 3 यहाँ पे स्टार्ट होता है ब्लॉक 2 का, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। देखिए बहुत से अक्सर लड़के क्या होते हैं कि जैसे 10 और 12th करने के बाद में उनके दिल में ख्वाहिश जगती है कि वो स्पोकन करें। क्या करें? स्पोकन करें। अगर स्पोकन करने वो जाता है तो पहले क्या होता है, उसे बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं जो कि वो खुद पे उसे क्लियर करना होता है, खुद से उसे तैयारी करना होता है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा स्पोकन करते गए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद में एक उसमें आता है जीडी क्लासेस, ठीक है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन क्लासेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 10-12 लड़के या 5 लड़के या मतलब 2 से ज़्यादा लड़के वहाँ पे रहते हैं और उसमें आपको इंग्लिश में क्या करना होता है, कन्वर्सेशन करना होता है, डिस्कस करना होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है कि ग्रुप डिस्कशन से हम कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, राइट। देखिए ग्रुप डिस्कशन जिसको हम GDS कहते हैं, मैंने बताया, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक, और एसेंशियल्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। इसमें 2 ही पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं इसमें ग्रुप डिस्कशंस। देखिए थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। यू माइट हैव ऑफ्टन चैटेड विद योर फ्रेंड्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। इट कुड बी अबाउट द prospects of a course, about a film or a book, pros and cons of politics and so on, etc। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसके बारे में हम ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। अ ग्रुप डिस्कशन इज अ मीन्स ऑफ इंटरेक्शन विद इन अ टीम और बिटवीन वेरियस टीम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हैं? एक जो ग्रुप डिस्कशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, आके मतलब टीम से, यानी कि 1 या 2 से ज़्यादा, यानी कि जो एक ग्रुप हो, एक समूह हो, उससे हम इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं, उनके साथ हम ताल्लुकात को और आगे बढ़ाते हैं। आगे बस समझ में, जैसे द इंटरव्यूअर्स एंड एग्जामिनर्स नाउ अडेज फाइंड इट नेसेसरी टू इवेलुएट अ कैंडिडेट्स कैपेबिलिटी टू वर्क एज अ मेंबर ऑफ अ टीम। समझ गए? चलिए अब आगे हम देखते हैं ग्रुप डिस्कशन जो होता है। यहाँ पे दिया गया है इंटरव्यूज एंड जीडीएस इन जनरल फंक्शनल डिफरेंसेस, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन और क्लासरूम और जीडी इन इंटरव्यूज, जो ग्रुप डिस्कशन है ये क्लासरूम में किस तरीके से हुआ है और जो ये ग्रुप डिस्कशन है ये इंटरव्यू में किस तरीके से होता है, ठीक है। द मेन पर्पज इज टू जेनरेट थिंकिंग ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। यानी कि जीडी इन ऑर्गेनाइजेशन और क्लासरूम में क्या होता है, इसका जो मेन फोकस होता है, मेन पर्पस होता है, मेन जो उद्देश्य होता है, ये इसमें थिंकिंग को, यानी कि खास टॉपिक, जो पार्टिकुलर मीन्स खास, ठीक है, खास टॉपिक के बारे में वो क्या सोचता है उसके बारे में हम इसमें जिक्र किया गया। और इसमें इंटरव्यू में क्या, द मेन पर्पज इज टू सी हु कम्युनिकेट्स वेल इन अ ग्रुप, यानी कि इसमें जो इसका उद्देश्य जो होता है इंटरव्यू में कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट एक ग्रुप में अच्छे तरीके से वो क्रिएट कर सकता है। आगे बात समझ में, इस तरीके से और भी बहुत सारे इसमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ में। कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट टू से है एंड हाउ टू से, में क्या कहना, कैसे कहें, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है यू कैन बिगिन बाय सेइंग, ठीक, जैसे कुछ भी कहना है देख आप कह सकते हैं क्या, आई वुड से, इससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे आगे आप कन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे कुछ दिया गया जैसे कि हेयर आर सम मोर सजेशंस ऑफ लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड इन अ ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज यहाँ पे सजेस्ट किया गया है हम लोगों के लिए, जो कि हम इसे क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन के दौरान में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेटिंग इन ओपिनियन, ओपिनियन में हम क्या यूज़ करते हैं, इट सीम्स टू मी, in my view, I tend to think, it's obvious that I believe, clearly। इंटरप्टिंग में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, है ना। अगर कोई बातचीत कर रहा है उसको अगर रोकना है मुझे, ठीक है, और अपनी बात को बोलना है तो कहते एक्सक्यूज मी, मे आई आस्क फॉर ए क्लैरिफिकेशन ऑन दिस, या इफ़ आई मे इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, बट इस तरीके से हम उसे उसके दोनों आदमी के बात को रोक करके हम अपनी बात कह सकते हैं। हैंडलिंग इंटरप्शन, जैसे सॉरी, जैसे हाथ से इशारा करके हम कह सकते हैं सॉरी प्लीज़ लेट मी फिनिश, ठीक है, मुझे बात को मुकम्मल करने दें। इफ़ आई मे फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, ये मुझे मतलब ये मुझे फिनिश करने दें कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। कुड यू प्लीज़ अलाउ मी, क्या आप मुझे इजाज़त दे रहे हैं टू कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग,
कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी हम हैंडलिंग इंटरप्शंस के द्वारा हम बातचीत को रोक करके अपनी बात को मुकम्मल कर सकते हैं। मूविंग द डिस्कशंस ऑन कैन वी गो ऑन टू थिंक अबाउट, ठीक है। इस तरीके से हम मूविंग के जो डिस्कशन होता है उसमें हम ये एक्सप्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है, आई टोटली एग्री, आई एग्री एंटायरली, आई क्वाइट एग्री, आई कुड नॉट एग्री मोर, अब्सोल्युटली, प्रिसली, एग्जैक्टली, आई थिंक यू आर राइट, है ना। इस तरीके से हम ये हम ग्रुप डिस्कशन में इन सारे वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। आगे बात समझ में आपको यहाँ पे। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, राइट। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। इसमें जो ग्रुप कम्युनिकेशन में जो स्किल्स होना चाहिए वो क्या देखिए, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। इज व्हेन अ ग्रुप आइदर सिंग्स और स्विम्स टुगेदर, इट इज मेट इन अ ग्रुप एज इट्स मेंबर्स शेयर अ टास्क, अ गोल एंड कॉमन रिसोर्सेज, देयरफॉर फीलिंग ऑफ एन वननेस इज इंपॉर्टेंट इन ग्रुप मेंबर्स, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो बता दिया इसमें। अब देखिए यहाँ पे दिया एक पॉइंट, एक्नॉलेज डिफरेंस इन जेंडर एंड कल्चर, यानी कि जेंडर और कल्चर में क्या डिफरेंस है यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। सिर्फ मैं ही मेहनत करूँगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा इसको देखिए, है ना, और अच्छे तरीके से देखते रहिए, और इससे थोड़ा सा आप रीड कर लेंगे थोड़ा सा 1-2 मरतबा, तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड ज़्यादा नहीं दिया, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मीटिंग्स, ठीक है। मीटिंग आप लोगों ने इससे पहले काफ़ी अटेंड किया होगा, ठीक है। अ मीटिंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्व्स टू ब्रिंग टुगेदर द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स। इट इज़ यूजफुल व्हेन, कब है जी, तो देखिए, ओपिनियन फ्रॉम मेंबर्स बिकम नेसेसरी टू डिसाइड ऑन इशू, ठीक। पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स बिकम्स इंपॉर्टेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से हम मीटिंग्स का यूज़ मीटिंग करते हैं ताकि जो परेशानी हो उसको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। अगर किसी के अंदर कोई दिक्कत हो रही है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं मीटिंग करके, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा लफड़ा हो गया, ठीक है, जो मतलब अकेले सुलझने वाला नहीं है, तो उसके लिए भी हम मीटिंग करते हैं। अ मीटिंग ऑल्सो लुक्स बैक एट व्हाट हैड हैपेंड इन द प्रीवियस मीटिंग बाय प्रेजेंटिंग द मिनट्स, ठीक है। अगर जैसे कि अगर कोई आप ऑफिस में जॉब करते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक रूल होता है कि हर संडे या हर सैटरडे या हर फ्राइडे को एक मीटिंग्स रखी जाती है, ठीक है। अब आप उसमें ध्यान क्या रखना रहता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात उसमें ध्यान ये रखा जाता है कि जो पिछली मीटिंग में बातें हुई थी उसको आपके दिमाग में रहना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि जो जब मीटिंग क्रिएट होगी अगले नेक्स्ट मीटिंग में, तो वहाँ पे आपसे वो पूछा जाएगा, ठीक है, कि हम लोगों ने जो पिछली मीटिंग्स किए थे वो किस टॉपिक्स पे किए थे, राइट। इस तरीके से आप समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बस अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो तो हो गया, अब इसमें लास्ट यूनिट बच गया है जो कि हम देखेंगे अब यहाँ पे। इसमें जो लास्ट यूनिट यहाँ बच गया है उससे हम देख लेते हैं। यूनिट 4 इसमें कह रहा है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, और एसेंशियल्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। जो मैं बताऊं कि जो फर्स्ट यूनिट और जो थर्ड यूनिट है उसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, उसको और अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है, और इनसे भी पूछे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए हम देखते हैं इसमें कि इसमें क्या कह रहा है। देखिए, रीडिंग मेकिंग अ गुड इम्प्रेशंस, ठीक, यूजिंग विजुअल एड्स, लैंग्वेज एसोसिएटेड विद टॉकिंग अबाउट विजुअल्स, द एंडिंग ऑफ अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें से पूछे जाएंगे, बट एक इसमें टॉपिक जो है बहुत यूजिंग विजुअल एड्स, ठीक है, और लैंग्वेज एसोसिएटेड विद टॉकिंग अबाउट विजुअल, यही 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। आइए बहुत तेज़ी के साथ देखेंगे। देखिए एक छोटा सा यहाँ पे बात हम समझ लेते हैं कि रीडिंग मेकिंग अ गुड इम्प्रेशंस, ठीक है, जो गुड इंप्रेशंस होना चाहिए। देखिए, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन प्रेजेंटेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, कहेगा कि ये इसमें से ये वाला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक ये आ सकता है, ठीक है, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि टेक्स्ट को आप पढ़िए और जो नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है इसका आंसर दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 1 या 2 तो मिनिमम कम से कम ये आना ही है, ठीक है। तो ये आप इसे थोड़ा ध्यान से आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन आर वेरी प्रेसिस एंड crucial. If you fail to arrest the attention of your audience in the beginning, you may lose it forever. You make your first impressions even before you have opened your mouth to speak.
ठीक है, इस तरीके से आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर आपको दे देना है। क्लियर हो गई बातें यहाँ पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूजिंग विजुअल एड्स यहाँ पे दिया गया है। देखिए मोस्ट प्रेजेंटेशंस डील विद statistics and aesthetics and other complex data which would be confusing if it were described in words without any visual support. It is here that visual aids come to our rescue। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। इसमें कह रहा है कि नेम 2 मेजर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स, इस तरीके से पूछ सकता है। कह रहा है कि नेम 5 टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेम 2 डूज एंड 2 डोंट्स फॉर द यूज ऑफ विजुअल एड्स। ठीक है, विजुअल एड्स के इसमें नाम आपका इसमें पूछ रहा है, तो इसमें आप देख लीजिएगा इसको और आप इसका आंसर खुद से भी दे सकते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। एक यहाँ पे है द एंडिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, इस तरीके से मैंने बताया ना कि इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन दे देगा और कहेगा इसे रीड कीजिए और नीचे क्वेश्चन देगा, कहेगा इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये खुद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आ चुके हैं यहाँ पे ब्लॉक 3 में, जो कि लास्ट ब्लॉक है इसमें, और इसमें हम देखेंगे इसमें 4 यूनिट दिए गए हैं। ठीक है, पहला है रीडिंग स्किल्स और दूसरा है वोकैबुलरी डेवलपमेंट और तीसरा है राइटिंग स्किल्स और चौथा है लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, इनको हम देखेंगे। रीडिंग स्किल्स, ठीक है, पढ़ने की कौशल, ठीक है, उसके बाद में वोकैबुलरी डेवलपमेंट, ठीक है, जो शब्द है शब्दावली उसका किस तरीके से विकास है ना, उसके बाद में राइटिंग स्किल्स लेखक कौशल है ना, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे द रीडिंग स्किल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे दिया गया है रीजंस फॉर रीडिंग। ठीक है, यानी कि पढ़ने के कारण। ठीक है, पढ़ने का कारण क्या है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि टेक अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, एंड इन अबाउट 5 मिनट्स लिस्ट ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स यू हैव रीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 days और सो इन एनी लैंग्वेज। ठीक, टाइम टेबल नोटिस लेटर्स etc। कह रहा है कि आप एक पेपर लीजिए, ठीक है, और पेपर लेने के बाद में 5 मिनट के अंदर, ठीक है, लगभग 5 मिनट में आप एक लिस्ट तैयार कीजिए अलग अलग चीज़ों की। ठीक है, जो आपने 5 दिन पहले क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, और चाहे वो कुछ भी हो, टेबल हो, नोटिस हो, लेटर्स के जरिए, किसी भी तरीके से। ठीक, ये तो अब देखिए हाउ मेनी ऑफ द थिंग्स ऑन योर लिस्ट वर एक्चुअली इन इंग्लिश। ठीक है, कह रहा है कि उसमें आप जो लिस्ट आप बनाए हैं, तैयार किए हैं, उसमें से कितना मतलब जो इंग्लिश में है। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट द थिंग्स यू हैव लिस्टेड। ठीक है, यू मस्ट हैव इंक्लूड एवन थिंग्स लाइक मेनू ऑफ रेस्टोरेंट, लेवल्स ऑन मेडिसिन बॉटल्स, एंगेजमेंट डायरी एंड इंस्ट्रक्शंस, लीफलेट्स। व्हाई डिड यू रीड ईच वन। ठीक, कह रहा है कि आपने जो भी वहाँ पे लिखा, ठीक है, जो भी आपने वहाँ पे लिखा, वो जैसे कि आपने रेस्टोरेंट के जो है रेस्टोरेंट्स का मेनू बनाया या लेबल्स बनाया या दवा या बॉटल है ना, या डायरीज। ठीक है, इन सब में इंस्ट्रक्शन जो होते हैं। उसके बाद में ये जो व्हाई डिड यू रीड, ठीक है, व्हाई डिड यू रीड ईच वन, आपने क्यों पढ़ा। ठीक है, आपने एक एक को क्यों पढ़ा। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन उस पर दिए रहते हैं आप उसे पढ़ते हैं ना जी, तो आपने उसे क्यों पढ़ा, है ना। व्हाट डिड यू वांट टू गेट फ्रॉम इट, आपने उससे क्या सीखा, हाँ, आपने उसे क्या चाहा। ठीक है, क्या मतलब उससे आपको मिला। ठीक है, आप उसे क्या चाहते हैं। ठीक है, कैन वी लिस्ट सम ऑफ द रीजंस व्हाई वी रीड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिस्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं जो कि हम क्यों पढ़ते हैं अपने डेली लाइफ में, वो यहाँ पे दिया गया है कि हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, वी वांट इन्फॉर्मेशन फॉर सम पर्पस। ठीक है, हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए भी पढ़ते हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर क्यूरियस टू नो अबाउट सम टॉपिक्स, जो कि हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं। एंड द आंसर टू क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी पढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वी वांट टू कीप इन टच विद फ्रेंड्स थ्रू मैसेज, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने एक दूसरे फ्रेंड से टच हो सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकें मैसेज के थ्रू। ठीक है, वी वांट टू नो व्हेन और वेयर समथिंग विल टेक प्लेस और व्हाट इज अवेलेबल।
कब और कहाँ क्या मौजूद है ये हम जानने के लिए भी पढ़ाई करते हैं। वी वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग और हैज़ हैपेंड, ठीक है। चलिए हम आगे, इस तरीके से आपने समझ लिया कि क्यों पढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब द रीडिंग प्रोसेस यानी पढ़ने का जो प्रक्रिया वो क्या है, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं यहाँ पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रीडिंग मीन्स एज अ फर्स्ट स्टेप इट माइट बी यूजफुल ऑफ टू फाइंड आउट व्हाट यू थिंक अबाउट रीडिंग, ठीक है। कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप में हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि फाइंड आउट व्हाट यू थिंक अबाउट रीडिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, राइट। इस तरीके से हेयर आर सम स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है जिससे आप इसे पढ़ें और सोचें क्या ये सही है या गलत, ठीक है। अगर ये गलत है तो कैसे गलत है एक्सप्लेन कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे ये दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से बहुत तेजी के साथ में। यहाँ ये सब दिया गया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया, स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय गुड रीडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे ज़रूर आप एक मर्तबा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड, इसके बारे में ज़रूर आप जान लें। साइलेंट रीडिंग क्या होता है और रीडिंग अलाउड क्या होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द टू टेक्निक्स ऑफ रीडिंग इज टू बी प्रेफर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट, वाई, ठीक। एक कह रहे क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर्ड अजम्पशंस बिटवीन राइटर एंड रीडर। राइटर और रीडर के बारे में आप जो इम्पोर्टेंस है उसका बताइए, महत्वपूर्ण उसका महत्व बताइए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीडिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट डू वी मीन बाय एफिशिएंट रीडिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग, ठीक। यहाँ पे दिया गया है। देखिए रीडिंग इज पर्पसफुल, रीडिंग इज सेलेक्टिव, रीडिंग स्पीड वेरियस, ठीक है। यहाँ पे ये सब दिया गया है कि इसका मतलब एक एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रीडिंग प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को होती है, ठीक। और वो क्यों होती है, क्योंकि उनके पास जो पढ़ने का जो तरीक़ा होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, मेन चीज़ उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, उसमें गलती होती है काफ़ी ज़्यादा लोगों को, ठीक है। तो उसको आपको सही करने की ज़रूरत है, तब जा कर के आप अच्छे तरीके से एक रीडर बन सकते हैं। आइए यहाँ पे यूनिट फर्स्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें सिर्फ राइटिंग क्या बोलते हैं, रीडिंग के बारे में ही दिया गया था। रीडिंग से ही रिलेटेड इस यूनिट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं वोकैबुलरी डेवलपमेंट, ठीक है, शब्दावली का विकास, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है जैसे देखिए एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स क्या होता है, सम डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी, वर्ड बिल्डिंग, ठीक है, वर्ड किस तरह एफिसेक्शन एंड कंपाउंडिंग, यूजिंग अ डिक्शनरी एंड अ थेसर्स, ठीक है। आइए देखते हैं एक्टिव और पैसिव वर्ड्स, आप तो ऑलरेडी जानते भी हैं एक्टिव और पैसिव वर्ड्स, है ना, किस तरीके से होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये एक्टिव और पैसिव वर्ड्स में बात हो गई है। कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड, ठीक है। देखिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, कह रहा है कि आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ गुलमोहर ट्री, ठीक है, ब्रांच ऑफ अ गुलमोहर ट्री। मैंने एक चिड़िया देखा जो गुलमोहर के पेड़ के एक शाख पे बैठी थी, ठीक है। अब देखिए परी, माई 5-year-old granddaughter wants to wear blue jeans all the time. She cries loudly whenever her parents ask her to पुट ऑन अ फ्रॉक हाउ एवर ब्यूटीफुल। देखिए ये क्वेश्चंस एक मर्तबा आपके इग्नू एग्ज़ाम में पूछ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके इग्नू एग्ज़ाम में एक मर्तबा पूछ चुका है, ठीक है। ये बहुत फेमस ये जो है, ये आप जब पढ़ने जाइएगा फंक्शन वर्ड में, कंटेंट वर्ड्स में, तो ये हर टीचर इस सेंटेंस को एकदम पढ़ाते ही हैं, ठीक है। चलिए तो इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। सम डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी, ठीक। यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि वन वर्ड मेनी मीनिंग्स,
जिसको हम क्या करते हैं, होमोनिम्स कहते हैं, यानी कि एक वर्ड होता है लेकिन उसके माने ज़्यादा होते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कि क्लब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्लब का माना बहुत ज़्यादा चीज़ होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे करा, अ क्लब इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है ये, ठीक है। यहाँ पे कहा, अ क्लब इज़ अ हैवी स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड अ हैंड वेपन, ठीक। इस तरीके से हम क्लब में, जैसे कि कार्ड में भी कार्ड वाला भी आता है, ठीक है। एक वर्ड और उसके अनेक मीनिंग को हम हिमोनिम्स कहते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आप ऑलरेडी जानते हैं, मुहावरा, ठीक है। देखिए, फॉर्मल इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, अप्रूव्ड डिसअप्रूव्ड यहाँ पे दिया गया है। हालांकि इससे मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आप फिर भी इसे देख लीजिएगा। वर्ड बिल्डिंग, एफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। एफिक्सेशन क्या है? वी कैन बिल्ड न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश बाय एडिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, ठीक है, टू द बेस वर्ड, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड होता है सफिक्स और प्रीफिक्स, अगर आपने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग यानी कि जो वर्ड के पहले में लगता है, जैसे कि इन, अन, डिस, इल, इर, इम, जैसे कि क्या है, कॉमन है, तो अगर इसमें हम प्रीफिक्स लगाएंगे तो ये अनकॉमन हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे कि इनजस्टिस है, जस्टिस है, अगर इसको हमें क्या करना है, प्रीफिक्स में चेंज करना है, तो ये इनजस्टिस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पॉसिबल है, पॉसिबल है ना, पॉसिबल को अगर हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स जोड़ते हैं इसमें, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट को अगर हम इसमें प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। जैसे कि अगर हम सफिक्स जोड़ते हैं, जैसे कि बैग है, ठीक है, अगर इसमें हम सफिक्स जोड़ते हैं तो बैगेज हो जाएगा। पोस्ट है तो पोस्टेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्टेट है, अगर इसमें हम सफिक्स जोड़ेंगे तो स्टेट हुड हो जाएगा। आगे बात समझ में? जैसे कंपाउंड होता है, कंपाउंड आप जानते हैं, कंपाउंड्स आर मेड ऑफ टू और मोर पार्ट्स, ठीक है। जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर आपको कंपाउंड जैसे जानना है, तो देखिए, एक होता है ब्लैक और एक होता है बोर्ड। अब ब्लैक का भी मीनिंग अलग होता है, हमने देखा यहाँ पे कंपाउंड, ठीक है। इससे आप कुछ यहाँ पे दिया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा। यूजिंग अ डिक्शनरी एंड अ थीजॉर्स, ठीक है, आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे नहीं आएगा क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट यहाँ पे 2 खत्म होता है, यूनिट 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं। यूनिट 3 यहाँ से बस 2 यूनिट और बच गया है, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ राइटिंग पहला है, ठीक है, लिखने के जो विधि। बिगिनिंग टू राइट, जो शुरुआती होता है। ऑर्गेनाइजिंग योर राइटिंग, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे मेथड्स ऑफ राइटिंग, ठीक है। राइटिंग इज कॉमनली सीन एज अ 3 वे प्रोसेस, ठीक है। हम राइटिंग को 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला प्री राइटिंग, दूसरा राइटिंग एंड तीसरा री राइटिंग, ठीक है। इट में अपीयर दैट राइटिंग में सीन्स टू प्रोग्रेस इन अ लीनियर स्टेप बाय स्टेप फैशन, ठीक, बट इन फैक्ट it almost always progress in a recursive manner. This simply means that writers returns over and over again to their ideas, clarifying them, extending them or improving them. Most writers will plan and then revise their plans, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। When we write, it is good idea to think about 3 की एलिमेंट्स। पहला पर्पस, दूसरा सब्जेक्ट मैनर, तीसरा रीडर ऑडियंस, ठीक है। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, वाई एम आई राइटिंग दिस पीस, यानी कि मैं क्या लिख रहा हूँ। whom एम आई राइटिंग फॉर, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। वेयर डू आई सोर्स द मटेरियल फॉर इट, ठीक। इस तरीके से हम देख सकते हैं। आइडेंटिफाइंग योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस तरह पहचाना जाता है, ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं 10वां और 12वां क्लास में। चलिए हम आगे देखते हैं। नोइंग योर रीडर, राइटिंग द थेसिस स्टेटमेंट, सिर्फ राइटिंग के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए हम देखते जाएंगे, बस इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स यहाँ पे दे दिया,
ऑर्गेनाइजिंग योर राइटिंग, फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स, प्यास भी लगी, नैरेटिव डिस्कोर्स। चलिए अब इसे थोड़ा सा आप अपने तरीके से इसे देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम की बहुत कमी है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अब ज़्यादा नहीं आएगा। आइए लास्ट इसमें कह रहा है कि द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स का जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए यूज़ ऑफ फॉर्मल स्टाइल, उसका स्टाइल पहले फॉर्मल होना चाहिए। दूसरा टेलर योर स्टाइल टू गेट रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूज़ ऑफ फॉर्मल स्टाइल, ठीक। जैसे कि यहाँ पे बस थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं खास समझाने वाला, इसलिए मैं इसे नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप सैंपल दे दिया है, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टेलर योर स्टाइल टू गेट रिजल्ट, इसमें से भी उतना क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बस यूनिट 1 यूनिट 3 आप एकदम ख़ास तौर पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और यूनिट जो ब्लॉक 2 में जो मैंने बताया उसको, और इस वाले में जो फर्स्ट वाले में बताया इसको आप पढ़ लीजिएगा। इतना में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आपका नंबर मिल सकता है, आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आप ला भी सकते हैं। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये अच्छा लगे और इसमें अगर आपको कोई कमी नज़र आए तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी। अगर हमसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी फॉर दैट, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा